नमस्कार प्यारे दर्शकों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर हम आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। मोर की ये 5 बातें अगर आप सीख लोगे तो जीवन में कभी भी आपके साथ बुरा नहीं होगा, कभी भी आपको किसी प्रकार का दुख नहीं आएगा, हर प्रकार का संकट टल जाएगा, बुरी बला टल जाएगी। प्यारे दर्शकों, इन 5 बातों को आप जीवन में उतार लेना, अपने परिवार वालों को समझा देना, अपने बच्चों को सिखा देना, उनका जीवन बड़ा ही सुखमय हो जाएगा, जीवन में कभी भी उनको कष्ट नहीं आएगा। तो प्यारे दर्शकों, इन 5 बातों को आप गौर से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। इससे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बड़ा ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक यह वीडियो। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी जंगल में बड़ा ही वृद्ध मोर रहा करता था। वर्षों से उस जंगल में रहता था, हर समय भगवान की भक्ति करता, भगवान के नाम का सुमिरन करता, किसी प्रकार का उसे कष्ट नहीं था। दोस्तों, कहते हैं जहां पर अच्छाई होती है उसको तंग करने के लिए बुराई भी आती है। उसी जंगल में एक शेर उस मोर को तंग करता था, किंतु कहते हैं कि साच को आंच नहीं, किंतु मोर का कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक दिन मोर ने सोचा, क्यों न इस जंगल के राजा को समझाया जाए, इसको भी एक नेक जीव बनाकर जन कल्याण का कार्य किया जाए। एक दिन वही शेर उस मोर को तंग करने के लिए, उसको कष्ट पहुंचाने के लिए उसके पास आ जाता है और मोर उससे कहने लगता है कि देख भाई, तू जीवों को कष्ट मत दिया कर, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। इस कार्य को करने से जो तुम करते हो बहुत भयंकर सजा मिलती है। अब शेर कहने लगा कि मोर, मैं तब से तुझे देख रहा हूं, तू भगवान की भक्ति करता है, उनका नाम सुमिरन करता है और वर्षों से इस जंगल में पड़ा है, तेरे पास कौन सा सुख है। अब मोर कहने लगा कि भाई, तुम जिसे सुख मानते हो वास्तव में वही असली दुख है। तुम झूठ बोलकर जंगल का शिकार करते हो, प्राणियों को मारते हो, हिंसा करते हो, उसका परिणाम शायद तुमने नहीं देखा। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, तुम गौर से सुनना और उस कथा पर अगर अमल करोगे तो तुम्हारा जीवन भी सफल बन जाएगा। मोर कहता है कि एक बार मैं किसी राज्य में रहा करता था। मैंने देखा कि उस राज्य में एक छोटी सी लड़की अपने परिवार के साथ बड़ी खुश रहती। एक दिन वह भोली भाली लड़की बाहर बैठी हुई थी और कुछ 10-15 आदमियों की टोली कहीं जा रही थी। उस लड़की ने बड़े ही प्यार से पूछा कि आप सब कहां जा रहे हो। अब उन लोगों ने बताया कि हमारे राज्य में बहुत बड़े संत पधारे हैं, बहुत बड़े महात्मा पधारे हैं, हम उनके दर्शन करने के लिए, उनके प्रवचन सुनने के लिए उनकी शरण में जा रहे हैं। अब उस लड़की ने जब उस संत के बारे में इतना सुना कि उसे लगा कि वो तो कोई बड़े संत होंगे, मैं भी उनको क्यों देख के ना आऊं। उसके मन में भी इच्छा हुई कि वे संत के दर्शन करे, उसके पास जाए। वह भी उन व्यक्तियों के साथ चल पड़ी। दोस्तों, जब वे उस संत के पास पहुंच गए, सब लोगों ने
उस संत को मत्था टेका और उनके पास बैठ गए। उस लड़की ने भी देखा देखी वैसा ही किया और वो भी संत जी के सत्संग प्रवचन सुनने लग गई। संत जी अपने प्रवचन में फरमा रहे थे कि हमें जीवन में 5 तरह के कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि ये 5 पाप महापाप होते हैं। अगर व्यक्ति ये 5 कर्म नहीं करता तो जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं आता। हमारे दुख का यही कारण होता है, हमारे बुरे समय का केवल यही कारण होता है कि हम ये 5 तरह के कर्म करते हैं। अब उस लड़की के मन में भी इच्छा हुई कि वे 5 तरह के कौन से पाप हैं। संत जी कहने लगे कि हमें 5 तरह के जो कर्म बताए हैं, जो 5 तरह के पाप बताए हैं, उनमें सबसे पहला महापाप है कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमारे झूठ बोलने से इसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। दूसरा पाप बताया कि कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तीसरा पाप बताया कि जीवन में हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा महापाप कि हमें कभी भी अपने मन में, अपने ख्याल में किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। और जो 5वां पाप है, जो सबसे बड़ा महापाप है, हमें कभी भी लोभी नहीं होना चाहिए। अगर जीव इन 5 तरह के पापों से बच जाता है तो उसका जीवन सुख में हो जाता है, उसका जीवन हर प्रकार की खुशियों से भर जाता है। कहते हैं कि बात किसकी किसको समझ में आ जाए कुछ नहीं पता लगता। ये 5 बातें उस लड़की को समझ में आ गई और उसने दृढ़ नियम कर लिया, कसम खा ली कि मैं जीवन में कभी भी ये 5 तरह के कर्म नहीं करूंगी। बड़ी खुशी से संत को मत्था टेक कर वापिस अपने घर आ जाती है। उसके पिताजी उसकी चिंता में व्याकुल थे। जब उस लड़की को देखा तो कहने लगे कि बेटी तू कहाँ गई थी। अब उसे पता था कि पिताजी मुझे बहुत डांटेंगे, किंतु तभी संत का वचन याद आया कि झूठ बोलना भी पाप है। तभी उसने जो बात थी सच सच बता दी कि पिताजी मैं उस संत के पास गई थी और ये 5 तरह के नियम अपना कर आई हूं। अब जब इतनी बात उसके पिता ने सुनी तो वे उसे क्रोधित होकर कहने लगे कि तू वहां पर गई तो अच्छी बात, संत के दर्शन करने चाहिए, संत के वचन सुनने चाहिए, लेकिन तूने ये 5 नियम अपनाने की कसम क्यों खा ली। ये तो वही बात हो गई, गीता पढ़ो गीता सुनो लेकिन गीता की बात मत मानो। रामायण पढ़ो रामायण सुनो लेकिन रामायण की बात मत मानो। यही बात उस लड़की के पिता ने कर दी। तब मोर उस शेर से कहता है कि भाई जब इतनी बात उसके पिता ने अपनी बेटी से कही तो उसकी बेटी कहने लगी कि पिताजी मैं उस संत के पास ये कसम खाकर आई हूँ कि ये नियम नहीं तोड़ूंगी। अगर आप चाहते हो कि मैं ये कसम ना खाऊं, ये नियम तोड़ दूं, तो वापस उसी संत के पास चलो, वही जाकर मैं ये नियम तोड़ूंगी। अब इस बात पर उसके पिताजी भी राजी हो गए और वे दोनों वापस उसी संत के पास जाने लगते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति एक आदमी की जीभ को काट रहे हैं और वह आदमी बड़ी बुरी तरह से रो रहा है। उस लड़की ने पूछा कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं। उसके पिता ने कहा कि बेटी ये इस व्यक्ति की जीभ काट रहे हैं क्योंकि इसकी झूठ की वजह से कई लोगों की जान चली गई। इतनी बात कहते ही उसकी बेटी कहने लगी कि पिताजी देखा आपने, झूठ बोलने की कितनी भयंकर सजा मिलती है। उसके पिताजी ने जब आंखों देखा तब वे मान गए कि हाँ झूठ बोलना बिल्कुल गलत है, आप इस नियम को जरूर अपनाए रखना। किंतु जो बाकी के 4 हैं वापिस संत के पास जाकर तोड़ देते हैं। अब इतनी बात कहकर वे चल रहे थे। फिर रास्ते में चलते चलते देखा कि एक व्यक्ति को सिपाही बहुत
जोर से डंडे मार रहे थे, उस पर अत्याचार कर रहे थे। तब लड़की ने कहा कि पिताजी, ये सिपाही इस व्यक्ति को क्यों मार रहे हैं? वे कहने लगे कि बेटी, इसने चोरी की है और इसकी सजा इसे मिल रही है। तब लड़की ने फिर कहा कि पिताजी, देखा मैंने चोरी ना करने का नियम किस तरह से सही अपनाया, इसकी कितनी भयंकर सजा मिलती है। इतनी बात कहते ही उसके पिताजी भी उसकी बात को मान गए और कहने लगे कि बचे हुए 3 नियम हम संत के पास जाकर तोड़ेंगे। थोड़ी देर चलते चलते आगे उन्होंने देखा कि एक आदमी खून से लथपथ रोता बिलखिलाता हुआ, उसका सिर फटा हुआ और रास्ते से जा रहा। उस लड़की ने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, ये आदमी रो क्यों रहा है और इसका सर क्यों फट गया है? उसके पिता ने कहा कि बेटी, इस आदमी की लड़ाई दूसरों के साथ हो गई और उन्होंने इसे बहुत मारा, जिसके कारण इसका सिर फट गया और यह खून से लथपथ है, इसलिए दर्द से रो रहा है। उस लड़की ने कहा कि देखा पिताजी, हिंसा करने से कितना बड़ा दुख होता है, कितनी बड़ी सजा मिलती है, इसलिए मैं कभी जीवन में हिंसा नहीं करूंगी। अब बाकी के 2 जो नियम लिए थे वो संत के पास जाकर तोड़ूंगी। दोस्तों, ऐसे ही चलते रहे। चलते चलते फिर उन्होंने देखा कि आगे एक आदमी को सिपाही जंजीरों से बांधकर काल कोठरी में ले जा रहे थे। अब लड़की ने फिर सवाल किया कि पिताजी, इसने कौन सा गुनाह कर दिया? पिता ने कहा कि बेटी, इस व्यक्ति ने अपने दोस्त की पत्नी के लिए गलत भाव रखे थे, उसको कुदृष्टि से देखता था और आज पकड़ा गया, इसलिए इसे सजा देने के लिए काल कोठरी में डाल दिया है। इतनी बात सुनते ही लड़की ने कहा कि पिताजी, देखा आपने, किसी के लिए गलत ख्याल रखना, किसी के लिए मन में गलत भाव रखने से कितना बड़ा पाप होता है और कितनी बड़ी सजा मिलती है। मैं ये नियम भी नहीं तोड़ूंगी। और उसके पिताजी भी सहमत हो जाते हैं और इतनी देर में वे उस संत के पास पहुंच जाते हैं और संत के पास जाकर वे देखते हैं कि एक वृद्ध आदमी बड़ा दुखी चारपाई पर लेटाकर, कुछ लोग उसको संत के पास लेकर आए। उनको देखकर लड़की ने संत जी से पूछा कि गुरुजी, इस आदमी को क्या दुख है और यह क्यों इतना परेशान है? संत कहने लगे कि बेटी, इसके पास अथाह संपत्ति है, अथाह धन है, किंतु उस धन का जीवन में कभी प्रयोग नहीं किया कि हर पैसे को बचा कर रखूंगा और बाद में काम आएगा। और लोभ इतना बढ़ गया कि उस धन का प्रयोग नहीं कर पाया। अब इसकी संतान सारे धन को पानी की तरह बहा रही है। जो जमा पूंजी पूरे जीवन लगाकर इसने जमा की थी, अब बिना कमाए इसकी संतान उड़ा रही है और उसी के दुख में यह हर समय विचारों से युक्त रहता है, हर समय परेशान रहता है, चिंता में रहता है। इतनी बात कहते ही लड़की कहने लगी कि देखा पिताजी, लोभ के कारण कैसे हमारा जीवन कष्टकारी हो जाता है, बिना बात की चिंता हो जाती है, इसलिए मैं जीवन में ये 5 के 5 नियम कभी नहीं तोड़ूंगी। इतनी बात जब मोर ने उस शेर को बताई, मोर कहता है कि भाई, अब तुम भी देख लो तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। शेर को वो सारी बात समझ में आती है और वह जीवन में कसम खा लेता है कि वह भी ये 5 तरह के कार्य कभी नहीं करेगा और अपने किए हुए कार्यों पर पछतावा करता है। तो दोस्तों, आप भी जीवन में इन 5 बातों को जरूर उतारें, अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। आपका जीवन भी हमेशा के लिए सुखकारी बन जाएगा।
इस घर में, आपके परिवार में कभी कोई दुष्ट नहीं बनेगा, क्योंकि आपके बच्चों को अच्छा और बुरा इंसान बनाने में आपका ही हाथ है। अगर आप उन्हें ऐसी बातें सिखाएंगे तो वे एक नेक इंसान बनेंगे, और आप ऐसी बातें नहीं सिखाएंगे तो वे दुष्ट इंसान बनकर इस समाज के सामने आएंगे, और जिसका पछतावा आपको उम्र भर रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।